हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करेंगे क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व कर चुके हैं विथ इंट्रोडक्शन, और आज भी एक्सरसाइज 1.3 को इंट्रोडक्शन के साथ ही सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा है वास्तविक संख्या और उनके दशमलव प्रसार। तो इसमें पहला टॉपिक क्या है? शांत दशमलव, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। इस स्थिति में शेषफल शून्य हो जाता है। शांत दशमलव का मतलब ये है कि इसमें जो शेषफल है वो एकदम जीरो हो जाता है, और जिसका शेषफल एकदम जीरो है वो क्या है? शांत दशमलव है। अब यहाँ एग्जांपल देखें 1/2। 1/2 में हम 1 में 2 का भाग देंगे तो ये 1 है, ये कम है, और ये क्या है? अधिक है 2। तो यहाँ हम क्या करेंगे? दशमलव लगाएंगे। जब दशमलव लगाएंगे यहाँ 0 बढ़ जाएगा। तो कितने बार में जाएगा? 2 बचे 10। 10 आ गया। क्या आ गया इसका मान? 0। तो जब इसका मान हम 2 का जब ये हम भाग दिए हैं तो इसका मान क्या आ गया? 0। जब 0 आ गया तो ये क्या है? शांत दशमलव है। शांत दशमलव। ऐसे ही बहुत सारे हैं, अगर हम करेंगे तो उसका मान अगर 0 आएगा तो वो हमारा क्या होगा? शांत दशमलव होगा। अब चलते हैं दूसरे टॉपिक पर। दूसरा है अनवसानी आवर्ती या अशांत आवर्ती दशमलव, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिक्योरिंग डेसिमल। तो इसका मतलब है, लिखा है इस स्थिति में शेषफल की पुनरावृत्ति होती है। इसके पहले वाले हम शांत दशमलव पढ़े हैं जिसमें उसका शेषफल 0 आ जाता है, यानी भाग देने पर शेषफल 0 आएगा, और 0 आ जाने पे वो क्या रहेगा? शांत दशमलव। लेकिन इसमें वैसा नहीं है। इसमें भाग देने पर जो शेषफल है उसकी पुनरावृत्ति बार बार होगी, यानी जो शेषफल आया रहेगा, मान लीजिए शेषफल 2 आया है तो बार बार आगे भी भाग देने पर शेषफल 2 आता जाएगा, वो उसको बार बार रिपीट करेगा। तो यहाँ एग्जाम्पल में देखिए, हम ले लेते हैं यहाँ दूसरे का हम एग्जाम्पल कर रहे थे। जैसे हम ले ले रहे हैं 1/3। अभी हम भाग दे रहे हैं 1 में 3 का भाग दे रहे हैं, 1 में मतलब 3 का। तो यहाँ 1 है, ये 3 है, ये कम और ये अधिक है, तो हम क्या लगाएंगे? दशमलव। और यहाँ क्या आएगा? 0 1 बढ़ जाएगा। अब 3 त्रिका 9। भाग देते टाइम हम देखेंगे ये जो नंबर है, जो संख्या, इससे एक कम ही हो। तो 3 त्रिका 9। जितनी बार, 4 बार में जाएंगे, 3 चौका 12, 10 से अधिक हो जाएगा, इसीलिए हम 3 बार लेंगे। 3 त्रिका 9, यहाँ 9 आ गया। 10 में से 9 गया 1 आ गया ना, इसके पहले 1 था। अब इसको फिर ये रिपीट करेगा। फिर कितने बार में? यहाँ हम दशमलव लगाए ही हैं तो यहाँ 0 पड़ जाएगा। कितने बार में जाएगा? 3 त्रिका 9। फिर 10 में से 9 गया, 1 बचा। फिर वही हुआ, 1 आ गया, हमारा रिपीट कर रहा है। फिर यहाँ दशमलव लगाए हैं तो फिर 0 मेरा बढ़ेगा। एक बार दशमलव लगाने पर 3 बार हम 0 लगा सकते हैं। 3 त्रिका 9, तो ये क्या आ गया? 1। अब ये बार बार ऐसे ही रिपीट करता जा रहा है, तो मेरा क्या हुआ? ये 0.333 ऐसे डॉट 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 ऐसे ये दूर आता जाएगा। तो इसको हम क्या लिख देंगे? ऐसे 3 पर बार, मतलब ये 3 जो है इसको बार बार आता जा रहा है, यानी ये अपने आंसर को क्या कर रहा है? शेषफल को रिपीट करता जा रहा है, दोहरा रहा है उसको। पुनरावृत्ति मतलब बार बार आगे ऐसे ही जितनी बार भाग जाएगा 1 आता जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नंबर तीसरा है अनवसानी अनावर्ती या अशांत अनावर्तीय दशमलव, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्योरिंग डेसिमल। लिखा है इस स्थिति में शेषफल की पुनरावृत्ति नहीं होती है। इसके पहले जो हम पहले थे उसमें पुनरावृत्ति हो रही थी शेषफल की, लेकिन इसमें नहीं होगा, इसमें बदलता रहेगा। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, जैसे हम पाई का मान ले रहे हैं। पाई का मान क्या होता है? 22/7। अब इसमें हम भाग देंगे। 22 में हम 7 का भाग देंगे। 7 त्रिका 21। 3 बार में गया, 22 से 21 गया, 1 बचा। फिर यहाँ हम दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ गया। 7 1 कम 7। 10 में 7 गया, 3 बचा। फिर यहाँ दशमलव लगाइए तो यहाँ मेरा 0 बढ़ जाएगा। 7 चौका 28, 28 आ गया। 30 से 28 गया, कितना बचा? 2। फिर यहाँ हम 0 लगाएंगे। 7 दूना 14, 3 बार में नहीं जाएगा, अधिक हो जाएगा। 7 त्रिका 21, इसलिए 2 बार में जाएगा। 7 दूना 14,
20 से 14 गया 6। तो इसमें देखिए ये नंबर दशमलव के बाद जितने भी है 1 आ गया, 4 आ गया, 2 आ गया, ये ऐसे ही बहुत सारे नंबर आएंगे। तो ये क्या है मेरा अनावसानी अनावर्ती या अनावर्तीय दशमलव, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल। अब चलते हैं एक्सरसाइज 1.3 पर। एक्सरसाइज 1.3 लिखा है, पहला क्वेश्चन जो है लिखा है निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस किस प्रकार का है। इसके पहले हम बताए हैं ना, शांत दशमलव जो भी हो 3 टॉपिक बताए हैं, वही इसमें चेक करना है कि कौन शांत है कौन अशांत है। यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन है क्या मेरा 36/100, 36/100। अब हम 36 में 100 का भाग करेंगे, तो ये मेरा 36 कम है और 100 क्या है अधिक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ दशमलव लगाएंगे। यहाँ इसके पहले 0 हम लगा सकते हैं, दशमलव लगाएंगे तो यहाँ एक 0 बढ़ जाएगा। तो कितनी बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा। तो 100 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 300 आएगा। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या बचा 0 और यहाँ क्या हुआ 6। अब उसके बाद दशमलव लगाएं, यहाँ क्या 0 बढ़ गया। फिर कितनी बार में जाएगा 6 बार में। 100 का 6 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 600 आएगा। अब ये क्या हुआ मेरा कट गया, एकदम 0 आ गया। तो ये एकदम इसका मान 0 आ गया, शेषफल 0 आ गया। तो ये हमारा क्या है शांत दशमलव है, शांत दशमलव प्रसार है। दूसरा है 1/11। यहाँ हम 1 में 11 से भाग देंगे हम, ये हमारा 1 कम है और 11 अधिक है। तो ये हम क्या करेंगे दशमलव लगाएंगे तो 1 ही हुआ। फिर हमको डबल अंक लेना है तो ये हम क्या बढ़ाएंगे 0 बढ़ाएंगे। ये हमारा क्या हुआ 100 हुआ। तो हम 11 का ऐसे इतनी बार लेंगे कि 100 से कम हो अधिक ना हो। तो कितने बार में जाएगा 9 बार में जाएगा। 11 9 99। 100 से 99 गया, क्या बचा 1 बचा। फिर हम दशमलव लगाए ही हैं तो यहाँ क्या बढ़ाएंगे 0। तो ये 10 हो गया और ये क्या होगा 11। अब 10 हमारा कम है, हमको 1 0 और चाहिए। तो यहाँ हम 1 0 लगाएंगे, फिर यहाँ 1 0 और हो गया 100 हुआ। फिर कितना बार में जाएगा 9 बार में। 11 9 99। 100 से 99 गया 1 बचा। फिर दशमलव लगाए हैं 0 हो गया। फिर 10 तो कम है 11 अधिक है। फिर हम यहाँ क्या करेंगे यहाँ 0 बढ़ाएंगे, फिर यहाँ 0 कितने बार में जाएगा 11 9 99 9 बार में जाएगा। क्या बचा 1। यानी जितनी बार हम भाग दिए हैं उतनी बार मेरा शेषफल 1 आता गया है। तो इसमें शेषफल की पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार उसी शेषफल को दोहराया जा रहा है। तो ये हमारा शांत दशमलव नहीं है, ये हमारा शांत अनावसानी आवर्ती दशमलव प्रसार है। तो इसको हम लिखेंगे 0.090909। ऐसे ही मेरा जा रहा है, इसको हम लिख देंगे 0.09 पर बार। और ये क्या है हमारा अशांत अनावसानी आवर्ती दशमलव प्रसार। अब चलते हैं तीसरे पर। इसी पहले का तीसरा है क्या है 4 सही 1/8। अब ये सही के रूप में तो हम क्या करेंगे इस 8 का 4 में गुणा करेंगे। 8 चौका 32, 32 में हम 1 जोड़ देंगे। 32 1 33, 33/8। 33/8। अब हम क्या करेंगे इसको हम भाग देंगे। 33 में हम 8 का भाग देंगे तो 8 चौका 32 कितने बार में गया 4 बार गया। 5 बार जाएंगे तो 8 बचे 40, 40 अधिक हो रहा है, ये 33 है तो हमको इससे कम चाहिए। तो 8 चौका 32 4 बार में गया, ये क्या हुआ 32 हुआ। 33 से 32 गया, क्या बचा नीचे क्या आया 1 आया।
अब हम क्या लगाएंगे यहाँ, दशमलव, एक दशमलव लगाए तो यहाँ क्या हुआ, 0 बढ़ गया। कितनी बार में जाएगा, 8 एक कम 8, 10 से 8 गया, क्या बचा, 2 बचा। दशमलव हम लगाए हैं, यहाँ क्या बढ़ जाएगा, 0। कितनी बार में जाएगा, 8 दूना 16, 20 से 16 गया, क्या बचा, 4। अब दशमलव लगाए, यहाँ 0 बढ़ गया, 8 बचे 40। ये हमारा क्या आ गया, कट गया एकदम टोटल, यानी 0 आ गया। और ये है हमारे, जब 0 आ जाएगा तो क्या होता है मेरा, शांत दशमलव प्रसार होता है। ये क्या है, शांत दशमलव प्रसार। अब इसी पहले का चौथा क्या है, 3/13। तो 3 में हम 13 का भाग देंगे। अब 3 मेरा कम है तो ये हम क्या लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे। तो ये क्या हुआ, 30 हो गया। तो कितनी बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा तो 13 39, इससे 30 से अधिक हो जाएगा तो 2 बार में जाएगा। 13 दूना 26, 30 से 26 गया, कितना बचा, 4 बचा। दशमलव तो लगाए, यहाँ 0 बढ़ जाएगा। अब कितनी बार में जाएगा, 3 बार में। 13 तिया 39, 40 से 39 गया, 1 बचा। दशमलव तो लगाएंगे, फिर यहाँ हम क्या बढ़ाएंगे, 0, 10। अब ये 13 है और ये 10 है, 10 कम है और 13 क्या है, अधिक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 0 लगाएंगे और फिर यहाँ 0 बढ़ाएंगे। अब ये क्या हुआ, 100 हो गया। और ये क्या है, 13 है, तो कितनी बार में, 7 बार में जाएगा। 13 सते क्या होता है, 91। अब 100 से 91 गया, मेरा कितना बचा, 9। 100 से 91 गया, 9 बचा। फिर दशमलव लगाइए, यहाँ क्या हुआ, 0, क्या हो गया, 90। 13 छक्का 78। तो ये क्या हुआ, 10 इससे लिया, 10 में 60 गया 2, और यहाँ 8 बचा, 8 से 7 गया 1, 12 हुआ। और ये 13 है, फिर यहाँ हम 0 बढ़ाएंगे, कितना हुआ, 120 हो गया। अब 13 9 117, 117, यहाँ क्या बचा, 3। अब देखिए, अब यहाँ हम 0 लगाएंगे, ये 30 हो गया। सेम जैसे यहाँ मेरा शुरू हुआ है, सेम यही आ गया। फिर यही चीज़ दोहराया जाएगा, इसी की पुनरावृत्ति हो रही है। फिर यही नंबर अगर हम भाग देंगे तो फिर यही नंबर सारे आएंगे। तो ये क्या हो गया मेरा, 0.230769। हम क्या लगा देंगे, इस पे बार लगा देंगे, क्योंकि यही नंबर फिर आगे आता जाएगा। और ये क्या है मेरा, अशांत अनौशानी आवर्ती दशमलव प्रसार। इसी पहले क्वेश्चन का क्या, 5वां क्वेश्चन क्या है, 2/11। यानी 2 में 11 का हम भाग देंगे। अब 2 मेरा कम है और 11 क्या है, अधिक है। तो यहाँ हम क्या, दशमलव लगाएंगे। ये क्या हुआ, 20 हो गया। कितने बार में जाएगा, 1 बार में। 11 कम 11, 20 से 11 गया, क्या बचा, 9 बचा। दशमलव लगाए हैं, यहाँ 0 बढ़ गया। कितनी बार में जाएगा, 9 बार में जाएगा, अधिक हो जाएगा, क्योंकि 11 9 99 होता है। ये मेरा क्या है, 90 है, इससे अधिक हो जाएगा। तो कितनी बार में जाएगा, 8। 11 8 11 88। अब 90 से 88 गया तो कितना बचा, 2 बचा। फिर दशमलव लगाए हैं तो यहाँ मेरा 0 होगा। कितनी बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा। 11 कम 11, 20 से 11 गया, कितना बचा, 9 बचा।
फिर 0, सेम मेरा यही चीज़ हो रहा है, इसको दोहरा रहा है। अब देखिए 90 हो गया तो कितने बार में जाएगा, 8 बार में। 11 और 88, कितना बचा, 2, फिर 0 आ गया, कितनी बार में जाएगा, 11 1 का 11, फिर 20 से 11 गया, 9 बचा, फिर 0 लगाएं, 11 और 8 बार में जाएगा, 11 और 88, कितना आएगा, 0। सेम वही दोहराता जा रहा है। देखिए यहाँ शुरू में मेरा 2 था, 20 आया, 0 लगाए तो फिर यहाँ भी 0 हो गया। सेम इसी चीज़ को रिपीट कर रहा है ये। तो क्या आ गया, 0.1818, ऐसे ही ये जितनी बार भाग देंगे ऐसे ही आएगा। तो हम क्या करेंगे, 0.18 पर बार लगा देंगे। और ये क्या है मेरा, अशांत अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार। अब इसी पहले क्वेश्चंस का 6वां क्वेश्चन है, क्या है, 329/100, पहले का ही है ये। अब हम क्या करेंगे, सॉरी ये 100 नहीं है, ये 400 है। 329 में हम 400 का भाग देंगे। अब देखिए ये 329 है और ये 400, ये कम है और ये क्या है, अधिक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ दशमलव लगाएंगे तो यहाँ क्या होगा, 0 बढ़ जाएगा। तो कितने बार में हम जाएगा, 8 बार में। अब यहाँ देखिए सीधे गुणा करना, अधिक नंबर है तो कौन ऐसे करना जाए, 8 चौका 32 और ये 00 है तो यहाँ हम 00 लिख देंगे। अब 3290 है, फिर 3290, इसको माइनस करेंगे कितना आएगा, यहाँ 90 बचेगा। दशमलव तो हम लगाए हैं, फिर यहाँ मेरा क्या हो गया, 0 हो गया। अब ये 400 है और ये क्या है, 900 है, तो कितनी बार में जाएगा, 2, 4 दूना 8, 8 और ये 00। अब 900 से 800 गया, कितना बचा, 100 आ गया मेरा। फिर दशमलव तो लगाए हैं, यहाँ 0 बढ़ गया, अब क्या हो गया, 1000 हो गया। अब ये 400 है तो कितनी बार में जाएगा, 2 बार में। 400 में 2 का गुणा करेंगे तो 4 दूना ये 8 हुआ और ये 00, तो ये 1000 कितना बचा, यहाँ 200 माइनस किए तो। अब ये देखिए, अब ये 200 ये 400, दशमलव तो लगा ही है, फिर यहाँ हम 0 लिखेंगे, कितना हो गया, 2000 हो गया। अब कितने बार में जाएगा, 5 बार में। 4 बचे 20 और ये 00, इसमें 0 का गुणा करेंगे तो 00। अब ये क्या हो गया, मेरा कट गया, इसका मान क्या आ गया, 0 आ गया। शेषफल कुछ नहीं बचा तो ये क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये क्या है, मेरा शांत दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार। 1.3 का ये दूसरा क्वेश्चन है, लिखा है, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 बार है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? और यहाँ देखिए संकेत में 1/7 का मान ज्ञात करते समय शेषफलों का अध्ययन सावधानी से कीजिए। यानी ये जो क्वेश्चन है इसमें 1/7 का मान दे दिया और बोल रहा है कि क्या आप बिना लंबा भाग दिए बिना ही, मतलब शॉर्ट में क्या आप इसका आंसर बता सकते हैं कि ये, तो देखिए क्या है, 1/7 का मान दे दिया है। 1/7 का मान क्या दिया है, 0.142857 पर क्या है, बार है। अब हमें किसका मान निकालना है, 2/7 का निकालना है और उसके बाद किसका निकालना है, हाँ 2/7 का। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1/7 गुणे 2 बराबर, अब 1/7 का मान दिया ही है तो 1/7 का मान क्या है, 0.1425857 पर बार गुणे 2। तो अब ये जो नंबर है इसमें हम क्या करेंगे, 2 का गुणा करेंगे।
ये हम साइड में बताते हैं गुणा करना। 0.142857 में हम किसका 2 का गुणा करेंगे। 2 7 14 को 4 हासिल कितना है 1 है। 2 5 10 10 1 11 के 1 हासिल 1 2 दूना 4 और 1 हासिल 5 4 दूना 8 2 1 कम 2 0.200 कितना आया 0.2851 तो 2 से 14 को 4 हासिल 1 5 दूना 10 को 11 को 1 हासिल 1 8 दूना 16 1 17 17 को 7 हासिल 1 2 दूना 4 बीच में ये मैंने छोड़ दिया था 7। अब यहाँ देखिए 0.2855714 पर बार। अब सेम किसका फिर निकालना है बोला है 3/7 तो इसको हम लिखेंगे 3 गुणे 1/7 यहाँ हम लिखे हैं 1/7 गुणे 2 और यहाँ लिखे हैं 3 गुणे 1/7। इसका कोई मतलब नहीं, इसको आप पहले या फिर बाद में लिख सकते हैं। यहाँ 1/7 गुणे 2 लिख दें, यहाँ 3 गुणे 1/7, दोनों का मतलब एक ही है। अभी हम क्या करेंगे 3 गुणे 1/7 का मान क्या दिया है 0.1428557 पर क्या है बार है। अब ये जो है नंबर 1/7 का इसमें हम 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ हम गुणा बताते हैं आपको साइड में 0.14285 और 7 यहाँ लिख देते हैं साइड में 0.1428557 में हम किसका गुणा करेंगे 3 का। देखिए 3 7 21 को 1 हासिल 2 5 3 15 2 17 को 7 हासिल 1 8 3 का 24 1 25 को 5 हासिल 2 3 दूना 6 2 8 3 चौका 12 को 2 हासिल 1 3 1 कम 3 1 4। अब 0 में करेंगे 3 0 0। ये मेरा आंसर मान आया इसको गुणा करने पे तो यहाँ हम लिख देंगे 0.428571 पर बार। इसके बाद क्या है 4/7 तो लिखेंगे 4 गुणे 1/7 तो 4 गुणे 1/7 का मान क्या है 0.1428557 पर बार। तो इसका मान क्या आ जाएगा 0.5711428। हमने गुणा कर लिया है, आप लोग भी गुणा करके देख लीजिएगा, यही मान आएगा। फिर उसके बाद क्या है 5/7 तो इसको लिखेंगे 5 गुणे 1/7। तब यहाँ लिखेंगे 5 गुणे 1/7 का मान क्या है 0.1428557 पर क्या है बार। और इसमें 5 का अगर गुणा करेंगे तो आएगा 0.7142885। आप गुणा करके देख लीजिएगा। फिर इसके बाद 6/7 तो होगा 6 गुणे 1/7। यहाँ लिखेंगे 6 गुणे 0.1428557 पर क्या बार। तो लिखेंगे हम क्या इसमें ये जो नंबर है इसमें 6 का गुणा करेंगे तो गुणा करने पे आया है 0.585714 अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए जहाँ p और q पूर्णांक है तथा q = नॉट 0 है। तो पहला क्या है 0.6 पर बार। तो इसका मतलब होता है 0.6 पर बार का मतलब 6 6 6 ऐसे ही जाएगा एकदम मतलब। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे लिखेंगे माना x =
0.666। ये क्या हो गया, समीकरण 1 हो गया। अब ये जो है एक समीकरण 1 में दोनों तरफ 10 का गुणा करने पर, यानी ये जो समीकरण है दोनों तरफ, इस साइड और इस साइड, तो इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा, 10x हो जाएगा। और इसमें गुणा करेंगे इस वाले में 0.66 में, तो 10 का अगर गुणा करेंगे तो ये 6 इधर आ जाएगा, दशमलव इस 6 के आगे चला जाएगा, तो हो जाएगा 6.666। तो ये क्या हो गया, मेरा समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, यानी जो ये समीकरण 2 है इसमें से हम 1 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो समीकरण 2 क्या है, 10x बराबर 6.666। अब समीकरण 1 क्या है, यहाँ x है बराबर 0.666। अब इसको हम घटाएंगे, ये माइनस हुआ, ये भी क्या है, माइनस है, तो 10x से x गया तो कितना बचा, 9x बचा, बराबर। अब इसमें ये क्या हुआ, 6 से 6 गया, ये पूरा 0 हो गया, तो बचेगा क्या, 6 में से 0 गया, 6 बचा, 6.0। अब क्या करेंगे हम, x = 6/9, तो यहाँ 3 से 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 2/3, यानी x का मान क्या आ जाएगा, 2/3। यही क्या है, आंसर है।